प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे क्यों चिल्ला रही है माँ? यहाँ बैठा हूँ मैं। तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ हाँ, पर रात कितनी जमकर बारिश हुई है, मालूम है तुझे? हाँ माँ, बहुत जम के बारिश हुई है। नदी नाले तालाब सब भर गए होंगे। माँ, ए माँ, मैं जरा घूम के आऊं? नहीं नहीं, फिर बारिश होगी और तू भीग जाएगा। माँ, तू क्यों चिंता करती है? बारिश में तो घूमने का मजा ही कुछ और है। और अभी तो बारिश भी बंद है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। मेरे ना कहने पर भी तू जाए बगैर मानेगा थोड़ी ही। पर देख, जल्दी लौट आना। ठीक है माँ। मालवा! 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 माँ! 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 सुक्का, अरे सुक्का,
लाखा, तू कब आया गांव में? 3-4 दिन हो गए। इस बार डेरे पर अच्छा सामान आया है, पर तू खरीदने नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा चलकर पूछ लूं। बोल क्या क्या भेजूं तेरे लिए, पिस्ता, बादाम या और कुछ? अरे नहीं भैया, इस बार पैसे नहीं है हमारे पास। अरे पैसों की कौन बात करता है सुखा, तू तो मेरा दोस्त है। अरे अभी नहीं है तो फिर कभी दे देना। नहीं, सुनो लाखा, यहाँ से तुम्हारा डेरा किस ओर जाएगा? बुंदेल की ओर। बुंदेल? तो तू मेरा एक काम कर देगा? हाँ क्यों नहीं, कोई भी काम क्यों ना हो, बोल। देखो, मेरे पास एक बहुत कीमती हार है, तुम इसे बुंदेल के महाराज को दे देना और उनसे कहना कि मालवा के कुंवर सुखमल ने उपहार में भेजा है। कुंवर सुखमल? भाई ये चक्कर क्या है? तू नहीं समझेगा, तू बस मेरा इतना काम कर दे। ठीक है। और सुन, लौटते में मुझसे मिलते हुए जाना। जो आज्ञा कुंवर सुखमल। और कुछ तुम? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। आज लाखा आया था, क्या कह रहा था? वो तो हर साल आता है कुछ न कुछ बेचने के लिए। मैंने मना कर दिया, बोल दिया पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा किया। और देख, तू उससे उधार मत लेना। हाँ माँ। और जब तूने उससे कुछ लिया ही नहीं तो फिर उसे दिया क्या? अरे वो तो मैंने उसे एक कीमती हार दिया है, बुंदेल के राजा को उपहार में देने के लिए। हार? हार कहाँ से आया तेरे पास? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, वो तो तालाब के किनारे मिला था, मेरा कहाँ था, दे दिया। मंत्री जी। जी महाराज। काफी कीमती भेंट है। जी महाराज। मालवा के कुंवर सुखमल से जाकर कहिएगा कि हम उनकी भेंट पाकर बहुत खुश हुए। महाराज, ये हार कुंवर सुखमल ने खास आपके लिए बनवाया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लाखा है, बंजारा हूँ, नगर नगर घूमकर व्यापार करता हूँ। हम तुमसे बहुत खुश हुए, हम तुम्हें कुछ इनाम में देना चाहते हैं। मंत्री जी, इन्हें बुंदेल में बिना चुंगी व्यापार करने की अनुमति दी जाए और इनाम में कुछ अशर्फियाँ दी जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, मैं तो धन्य हो गया महाराज। कुंवर सुखमल से हमारा अभिवादन कहिएगा, हम उनसे मालवा मिलने शीघ्र ही आएंगे। जी महाराज, अहो भाग्य। ए सुखा, अरे क्या कर रहा है तू? अरे लाखा, तू कब आया? अच्छा ये बता, तूने मेरा हार बुंदेल के महाराज को दिया कि नहीं? हाँ, अरे तेरे हार की बदौलत तो मुझे बिना चुंगी व्यापार करने की अनुमति मिल गई है। अच्छा? राजा ने मुझे बड़ा सम्मान दिया और अशर्फियां भी दी। राजा शीघ्र ही तुझसे मिलना चाहते हैं। भैया, तेरी कृपा से तो मैं बुंदेल से माला माल होकर लौटा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन राजा आएंगे तो मैं उनका स्वागत कैसे करूंगा? तू एक काम कर, तू डेरे पे जा, मैं मुखिया जी से बात करके आता हूँ। ठीक। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे सुखा, क्या बात है, इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे यहाँ बुंदेल के महाराजा पधारने वाले हैं। क्या कहा? बुंदेल के राजा? और तेरे यहाँ? जी यही बताने तो मैं आया था। मेरा घर तो इतना बड़ा है नहीं, अब वो आएंगे तो मैं उनका स्वागत कैसे करूंगा? अरे हाँ, तू निश्चिंत रह। अरे उनके स्वागत की सारी तैयारी मैं अपने यहाँ करवा दूंगा। मगर एक बात याद रख, वो जब आने वाले हो तो मुझे पहले से बता देना। तो मुखिया जी, अब मैं निश्चिंत रहूं ना? अरे हाँ हाँ, जा। क्या बात है सुखा, क्यों उदास बैठा है? अरे कुछ नहीं भैया, गाय चराने निकला था,
पता नहीं कहाँ निकल गई। यहीं कहीं होगी, ढूंढ लेना। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी गाय निकल जाएगी। हाँ ठीक है। अरे तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं परी हूँ, आसमान से आई हूँ मैं। लेकिन तुम कौन हो? मैं तो इस गांव का चरवाहा हूँ। सुक्खा नाम है मेरा। सुक्खा, तुम बहुत सुंदर हो। तुम भी बहुत सुंदर हो। मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, लेकिन अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। फिर कब मुलाकात होगी? अरे हाँ, तुम ये छड़ी रखो अपने पास। जब भी तुम इसे दिया दिखा के घुमाओगे ना, मैं चली आऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तो मेरी गाय खो गई है, उसे कहीं से ला दो। ठीक है, अभी देखो। अरे तुमने तो गजब कर दिया। ये लो छड़ी। अच्छा, अब मैं चलूं? सुक्खा, यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है बुंदेल के महाराज की सवारी यहाँ आने वाली है? अच्छा कब? हाँ, कल देश से लौटा हूँ। वहाँ मुझे पता चला कि बुंदेल के महाराज यहाँ किसी कुंवर से मिलने आने वाले हैं। क्या कहा? कुंवर से? हाँ, लेकिन उसका कोई नाम तो होगा। मुझे पता नहीं। अच्छा, मैं खुद ही पता कर लूंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है। घर जाकर परी को बुलाकर पूछता हूँ। अरे तुम तो सचमुच आ गई। कहो सुक्खा, कैसे याद किया? कोई परेशानी है? परेशानी? अरे वो तो पूछो ही मत। वो बुंदेल के महाराज है ना, वो मेरे घर आने वाले हैं। अब मेरे पास इतनी बड़ी हवेली तो है नहीं, और उनके लिए कोई स्वागत की व्यवस्था भी नहीं है। अब वो आएंगे तो मैं क्या करूंगा? तुम ही मेरी कोई मदद करो ना। हाँ हाँ, पर वो तुमसे मिलने क्यों आ रहे हैं? देखो, बात यह है कि मुझे एक बहुत कीमती हार तालाब के किनारे पड़ा मिला था, तो मैंने उसे बुंदेल के महाराज को भिजवा दिया, ये कहकर कि इसे मालवा के कुंवर सुखमल ने भेजा है। अब वो आ रहे हैं मुझसे मिलने, और मैं कुंवर सुखमल तो हूं नहीं। बस इतनी सी बात। ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा? सुनो, तुम बस इतना करो कि महाराज जब यहाँ आने वाले हो ना, तो तुम अपनी सखियों के साथ बगीचे में आ जाना और उनके स्वागत की तैयारियों में जुट जाना। और कुछ ऐसा करना कि वो मुझसे मतलब कुंवर सुखमल से मिलना टाल दे। तुम चिंता मत करो, तुम अपनी सोचो कि तुम्हें क्या करना है। मैं कोतवाल बनूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक समय पर अपनी सखियों को लेकर पहुँच जाऊंगी। अच्छा। आइए आइए। हमें मालवा के कुंवर सुखमल से मिलना है। कुंवर सुखमल से?
इस समय मुश्किल है। लेकिन आप कौन हैं? मैं दूत हूं। बुंदेल के राजा ने मुझे भेजा है। क्यों, क्या संदेश नहीं मिला? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिला। ये सारी व्यवस्था मालवा के कुंवर सुखमल के आदेश अनुसार ही तो बुंदेल के महाराज के लिए की जा रही है। वाह, क्या अद्भुत तैयारियां चल रही हैं। मैं महाराज से जाकर अवश्य कहूंगा। उनका पड़ाव गांव के बाहर ही है। हाँ हाँ, आप शीघ्र ही जाके महाराज को सूचित कीजिए कि उनके स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और वे कब पधार रहे हैं। ठीक है। क्यों सुखा, कैसी रही? अरे मैं तो घबरा ही गया था। वो दूत राजा को संदेश देने गया है। अब राजा आएंगे तो मैं उन्हें क्या बोलूंगा? तुम चिंता मत करो, राजा वापस आएंगे ही नहीं। वो तो संदेश मिलते ही वापस लौट जाएंगे। सच? मंत्री जी, वे लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता महाराज। कहीं हमारे इस तरह अचानक यहाँ आ जाने के कारण कुंवर सुखमल नाराज तो नहीं हो गए? मंत्री जी, मैं नहीं मानता कि इतना कीमती उपहार भेजने वाले इतने छोटे दिल के हो सकते हैं। वो तो जिंदा दिल होंगे, वो हमसे नाराज क्यों हो सकते हैं? फिर क्या कारण हो सकता है महाराज? वैसे भी हम आए तो अचानक ही हैं। मंत्री जी, आप मेरे यहाँ अचानक आने का प्रयोजन जानते हैं? जी नहीं महाराज। कुंवर सुखमल कुंवारे हैं और सुना है वो वीर हैं और सुंदर भी हैं। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह उनसे कर दिया जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है महाराज। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी राजकुमारी का विवाह कुंवर सुखमल से हो जाए। मैंने सुना है वो अकेले हैं। इस तरह आपको बेटा ना होने का दुख भी कम हो जाएगा और आप राज्य की चिंताओं से भी मुक्त हो जाएंगे। वो लोग भी आ गए। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हैं? महाराज, वहां का वातावरण तो बिल्कुल ही निराला है। बागीचे की सजावट चल रही है और ये सजावट कर रही हैं 4 परियों जैसी सुंदर दासियां। और महाराज, वहां के कोतवाल का रुतबा भी कुछ कम नहीं। जब कोतवाल का ही ऐसा दबदबा है तो कुंवर सुखमल का कैसा होगा? उनके आगे तो हमारा लाव लश्कर बिल्कुल ही फीका रहेगा। महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारा अभी उनसे न मिलना ही उचित है। फिर कभी हम पूरी तैयारी से आएंगे और तभी मालवा के कुंवर से मुलाकात करेंगे। फिर जैसी आपकी इच्छा महाराज। ऐसी बात है तो हमें वापस जाना चाहिए, क्या मंत्री जी? जी महाराज। दूत, तुम हमारे लौटने की व्यवस्था करो। हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं। कुंवर को सूचना भिजवा दीजिए कि अति आवश्यक काम होने की वजह से हम वापस जा रहे हैं। हमारे आने की पूर्व सूचना उनको भिजवा दी जाएगी। और फिर थोड़े ही दिनों की तो बात है। सुक्खा की माँ, तुम जरा भी चिंता मत करो। सुक्खा मेरे साथ अगर तीर्थ यात्रा में होगा तो मुझे परेशानी कम होगी। कब जाएंगी यात्रा पर? अरे कल सुबह ही। वैसे तो गांव में और भी बहुत लड़के हैं, मगर सुक्खा एक होनहार और भला लड़का है और फिर मुझे सुक्खा पर विश्वास भी है। मुखिया जी, मेरी माँ यहाँ अकेली होगी तो उसके लिए। तू उसकी चिंता मत कर बेटा, उनके लिए जो भी व्यवस्था करना होगी मैं आज ही करा दूंगा। फिर तो ठीक है। अब मैं जाऊं माँ? तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ तू अपना भी ख्याल रखना। परदेश जा रहा है, संभल कर रहना। सुक्खा की माँ, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी रहूंगा। अब इस बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा पर अकेला जाऊं भी तो कैसे? और फिर मेरे आगे पीछे भी तो कोई नहीं है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ।
अरे सुखा, क्या मुखिया जी, थक गए क्या? आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ, अरे भाई बहुत तेज भागते हो तुम तो। हाँ, अरे पर तेरी और मेरी उम्र में फर्क भी तो है। हाँ वो तो है। हाँ चलो थोड़ा आराम कर ले। अरे मगर हम बुंदेल पहुंच गए हैं। क्या कहा? हाँ बुंदेल? अरे हाँ वही बुंदेल जहाँ के राजा तुझसे मिलने आने वाले थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी, एक काम करते हैं, आज यहीं रुक जाते हैं। अरे पर रुकेंगे कहाँ, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं। तो क्या हुआ मुखिया जी, यहाँ के राजा वो तो मुझे पहचानते हैं। अरे सिर्फ पहचानने से क्या होता है, कहाँ वो कहाँ तू। आप सिर्फ मेरी इतनी बात मानिए कि राजा के पास जाकर उनसे इतना कहिए कि आपसे मिलने मालवा के कुंवर सुखमल आए हैं, बस फिर देखिए। तू सच कह रहा है? ये नाम सुनते ही वो मान जाएंगे कि तू कुंवर सुखमल है? पर इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। आप बुरा ना माने तो मुझे अपने कपड़े दे दीजिए और मेरे कपड़े आप पहन लीजिए। ठीक है, तू कहता है तो ये भी कर लेते हैं। वैसे मैं मुखिया हूँ, इस नगर में कोई नहीं जानता। बस तो अब आप सीधे राजा के यहाँ चले जाइए और उनसे कहिए कि मैं नगर के बाहर उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो सुखा चले? चलिए, लेकिन सुखा नहीं, हाँ। कुंवर सुखमल। अरे हाँ वही तो, कुंवर सुखमल। क्या कहा? मालवा के कुंवर सुखमल आए हैं, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के? सूचना देने का कोई समय ही नहीं मिला महाराज। वो तो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और वो भी पैदल। मंत्री जी, उन्हें पूरे सम्मान के साथ लाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। हमें बड़ा दुख है कि मालवा जाकर भी हम उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आज उनके सम्मान का हमें पूरा मौका मिला है। वे कहाँ ठहरे हैं? महाराज मैं वही बताने तो आया हूँ, वो नगर के बाहर मंदिर के प्रांगण में आराम कर रहे हैं। आप उन्हें शीघ्र यहाँ लाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। पधारिए कुंवर सुखमल, पधारिए। आपने आने की कोई पूर्व सूचना ही नहीं थी। कैसे देता, तीर्थ यात्रा पे जो निकला था और वो भी पैदल। हमें खुशी है इस बात की, लेकिन दुख है कि मालवा पहुंचकर भी हम आपसे नहीं मिल सके। किन्हीं कारणोंवश हमें वापस जाना पड़ा। कोई बात नहीं, हमने सुना था तो हमें बहुत दुख हुआ और इसलिए हम स्वयं आपसे मिलने आ गए। ये आपने अच्छा किया। चलिए राजमहल चलते हैं, वहां आपके आराम की पूरी व्यवस्था है। चलिए। आइए आइए। और आपके स्वागत सत्कार में कोई कमी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई। मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहिए, संकोच मत कीजिए। मेरी पुत्री का हाथ मैं आपके हाथ में देना चाहता हूँ, अगर आपकी सहमति हो तो। ठीक है, लेकिन आप राजकुमारी से भी तो पूछ लीजिए। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर भला मुझे क्या आपत्ति होगी, जैसा आप ठीक समझे। तुमने तो मुझे थका ही दिया। और मैं नहीं थकी क्या? प्रेम कुमार, तुमसे शादी करने के बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया है। सच कह रहे हो? हाँ। अच्छा बताओ तो,
तुम मुझसे शादी करने के बाद खुश हो? सच कहूँ, मैं इस बंधन में बंधना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे शादी होने के बाद ये महसूस हुआ कि इस बंधन में जो सुख है वो किसी और बंधन में नहीं। मैं तो धन्य हुआ, लेकिन अपने इस सुख में मैं अपनी माँ को तो भूल ही गया। मुझे अपनी माँ के पास जाना चाहिए। प्रेम कुंवर, मैं चाहता हूं तुम भी मेरी विधवा माँ के पास चलो। तुम्हें मेरे साथ देख के वो खुशी से झूम उठेगी। जानती हो, मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा हूं, और अब हम दोनों उसके सहारे होंगे, सुख में भी और दुख में भी। अरे सुखा, तुझे तो राजा ने कुंवर सुखमल मान भी लिया और अपनी बेटी का ब्याह भी तुझसे करवा दिया। तू तो सुखी हो गया, पर मैं इस हाल में यहाँ रहकर क्या करूँगा? अरे मुखिया जी, कुछ ही दिनों की बात तो और है। थोड़े दिन यहाँ रुक जाइए, फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे मालवा की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है, मालवा की भी और माँ की भी। मुखिया जी, आप माँ से जाके कहिएगा कि बस कुछ ही दिनों की बात और है, समय मिलते ही मैं लौट आऊंगा। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। सुखा की माँ, ओ सुखा की माँ। कौन कौन है? अरे मुखिया जी, आप? हाँ, मैं। आप अकेले? सुखा कहाँ है? अरे वही कहने तो मैं आया हूँ। तुम सुखा की जरा भी फिक्र मत करो। अरे वो बड़ा ही भाग्यशाली है। भाग्यशाली है? अरे पर वो है कहाँ? अरे सुनोगी तो खुशी से झूम जाओगी। तुम्हारा सुखा अब सुखा नहीं रहा, अब तो वो कुंवर सुखमल हो गया है। हाँ, आप पहेली ना बुझाकर साफ साफ कहें कि बात क्या है। अरे तुम्हारा सुखा मेरे साथ यात्रा पर गया था ना, तो जब हम बुंदेल पहुंचे तो बुंदेल के राजा ने हमारा बड़ा ही स्वागत किया। इतना ही नहीं, अरे उसने तो राजकुमारी का ब्याह भी सुखा से करा दिया। हाँ, बड़े ठाठ हैं उसके। तो मेरा सुखा अब कभी वापस नहीं आएगा? अपनी माँ को अकेले छोड़ देगा? नहीं नहीं, आएगा, आएगा जरूर, पर कब आएगा नहीं कह सकते। मुखिया जी, मैं एक बार अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। आप किसी भी तरह उस तक पहुँचने की व्यवस्था करवा दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर, जैसा तुम कहो। मत छू मुझे, मत कह मुझे माँ। माँ, तेरे आने की खबर सुनते ही मैं दौड़ा चला आया, और तू मुझसे राजमहल तक मिलने भी नहीं आई। नहीं, तूने अपनी स्वार्थ की खातिर अपनी माँ को ही नहीं बल्कि अपनी धरती मनोहर मालवा को भी छोड़ दिया, और अब सब बुंदेल में धिक्कार है तुझ पर। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। मैं सच कहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। सच कह रहा है तू? हाँ माँ। माँ, देख तो तुझसे मिलने कौन आया है। ये बुंदेल के महाराज हैं, और ये उनकी पुत्री और तेरी बहू भी।